Hello everybody, myself Henke Jha, and the topic to be discussed today is enrich your vocabulary. अपना शब्द ज्ञान बढ़ाएं. Why are words important? क्वेश्चंस पूछते हैं कई बार स्टूडेंट्स कि सर इंग्लिश कैसे बोलें. देखिए इसमें कई दो बेसिक्स बात हैं. पहली बात है कि हम जैसे हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं हम वर्ड्स, शब्द बोलते हैं. शब्द नहीं हो तो हिंदी भी नहीं बोल पाएंगे, लच्छेदार हिंदी नहीं बोल पाएंगे. द सेम वे इंग्लिश बोलने में भी हमको चाहिए वर्ड्स. वर्ड्स नहीं होगा बोल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे. तो वर्ड्स आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट इन स्पोकन इंग्लिश, अदरवाइज इन रिटन इंग्लिश. तो जिस कैटेगरी का हमारा वर्ड्स होगा, जैसे वर्ड्स होंगे और जितना ज्यादा रिच हमारी वोकैबुलरी होगी, हम उतने ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे इंग्लिश बोलने में, लिखने में, एज माई एक्सपीरियंस स्पीक्स. तो आज चर्चा करेंगे हम लोग कि व्हाई आर वर्ड्स इंपॉर्टेंट. उससे पहले ये भी चर्चा करें कि लास्ट डे का हमारा एक क्वेश्चन था कि ये आई के ऊपर जो ये डॉट जैसा है इसको क्या बोलते हैं. तो कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर किया है. आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर देख सकते हैं. तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल, अदरवाइज इंस्क्रिप्शन डॉट. ये था कि आई के ऊपर जो ये डॉट है इसको क्या बोलते हैं. इसका भी एक नाम है, यू विल बी अमेज्ड टू नो. अब जो हम लोग का टॉपिक है कि वर्ड्स एंड इट्स काइंड्स. काइंड्स ऑफ वर्ड्स हम लोग जानते हैं. एंटो, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटोनिम्स. एक गजब सा ट्रिक बताते हैं आपको कि कहीं भी एंटो वर्ड, एंटा वर्ड या एंटी इस तरह के वर्ड आए, आप समझ लीजिएगा इट मीन्स इनेमी, प्रोटेस्टर, विरोधी. जहां भी कहीं एंट, ए एन टी ओ, ए एन टी ए एन टी आई, जहां भी कुछ इस तरह के वर्ड्स आए, ये रूट वर्ड्स, आप समझ लेंगे इसका मतलब होता है विरोधी यानी दुश्मन. जैसे एंटासिड जो एसिड के अपोजिट है उसको रेक्टिफाई करता है. एंटी बोलते हैं ना कि वो मेरे एंटी पार्टी में है, अपोजिशन में है. तो एंटोनिम्स में हम लोग जानते हैं एंटोनिम्स बना है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स एंटो प्लस निम्स. एंटो मीन्स enemy and nims means name, मतलब विरोध वाला नाम, विरोध वाला नेम होता है एंटोनिम्स. एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे वर्ड है रेयर. रेयर का विरोधी वर्ड यानी अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है. क्या हो जाएगा अपोजिट वर्ड रेयर का? रेयर का अपोजिट वर्ड होगा डेंस. द सेम वे हमको ढूंढना है फर्टाइल. फर्टाइल के लिए बताइए कोई भी एंटोनिम्स, कोई भी अपोजिट वर्ड. फर्टाइल के लिए हो जाएगा बैरन. फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, बैरन मीन्स बंजर, मरुभूमि. तो फर्स्ट काइंड में क्या बताया? एंटोनिम्स. सेकेंड वर्ड है, सेकेंड टाइप जिसको आप बोलते हैं सिनोनिम्स. फिर से उसी तरह पकड़ेंगे.
Synonyms, combination of two words. Syno plus names. Names आपको पता है already. I hope आप समझ गए हैं. Names means name and syno means similar. The word that gives us similar name or similar meaning, that is known as synonyms. As for example देखते हैं. सपोज कीजिए ज़ैनिथ के लिए सिनोनिम्स दीजिए. सप्लाई सिनोनिम्स फॉर ज़ैनिथ जो मीनिंग में इक्वल हो, इक्विवेलेंट हो, सिमिलर हो. जैसे एक्मे होता है, जैसे आप कह सकते हैं टॉप, समिट, पीक. ये सब जो वर्ड्स हैं ये आपको सिमिलर टू ईच अदर, ये सब सिमिलर वर्ड्स हैं. ज़ेनिथ को हम एक्मे, टॉप, समिट, पीक सब कुछ कह सकते हैं. तो सेकेंड टाइप ऑफ वर्ड्स क्या जाने? सिनोनिम्स. वर्ड्स आज कुछ ऐसे बताए जा रहे हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए कंफ्यूजन वाला भी होता है. तो उस कंफ्यूजन को करना है दूर, तो आप देखिए इसको, इससे काफी हद तक आपका क्लियर होगा आज. थर्ड वर्ड की ओर चलते हैं. थर्ड वर्ड है हमारा पैरोनिम्स. पैरोनिम्स. वंस अगेन फिर वही ट्रिक अपनाएंगे. हर एक वर्ड अपने बारे में अपनी स्टोरी खुद बोलता है. बस पकड़ने का ट्रिक होना चाहिए. कहीं भी पैरो वर्ड आए, इसका मीन्स हम लोग समझेंगे हाफ. पैरो मीन्स हाफ. नेम्स पता है, नेम मीन्स हाफ नेम. जब हाफ नेम सिमिलर हो जाए उसको बोलते हैं पैरोनिम्स. हाफ नेम जब सिमिलर हो जाए, सेम हो जाए, उसको बोलते हैं पैरोनिम्स. द वर्ड्स दैट कम्स फ्रॉम द सेम ओरिजिन नोन एज पैरोनिम्स. अब इसके लिए वर्ड्स देखते हैं. देखिए यहां से कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा. वर्ड है, सपोज करिए आर्टिस्ट, आर्टिजन एंड आर्टिस्ट. अब देखिए तीनों में ART, ART, ART means these are the words, they have all come from the very same group, same root. तो इसको हम बोलते हैं पैरोनिम्स. अब इस तीनों का यूज डिफरेंट जगहों पर करते हैं. पैरोनिम्स में आपको हमेशा मीनिंग डिफरेंट होता है. रूट वर्ड सेम होता है बट मीनिंग डिफरेंट होता है. हाउ सो? देखिए आर्टिस्ट, आर्टिस्ट किसको बोलते हैं? जैसे फाइन आर्ट्स में, म्यूजिक में हम यूज करते हैं आर्टिस्ट. नेहा कक्कर इज एन आर्टिस्ट. फाइन आर्ट्स. M.F. Hussain was a great painter. It means he was an artist. सेकेंड है आर्टिजन. व्हाट इज आर्टिजन? ये देखिए, आर्टिजन का हम लोग यूज करते हैं हैंडीक्राफ्ट. हैंडीक्राफ्ट में एज फॉर एग्जाम्पल हैंडीक्राफ्ट, मिस्टर सिंह is a potter, so he is an artisan. ये पॉटर है, हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, इसलिए ये आर्टिजन. तो समझ गए, आर्टिस्ट एंड आर्टिजन कहां यूज करेंगे? एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द ग्रुप इज आर्टिस्ट. व्हाट इज दैट? जब कोई आदमी
जब कोई व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है, पर्टिकुलरली डांसिंग में, सिंगिंग में, इसको बोलते हैं he is an artist. Pronunciation different, artist, artisan and artist. Okay, attention please. थ्री वर्ड्स बताया अभी तक, बताया आपको एंटोनिम्स, सेकंड बताया था सिनोनिम्स, एंड द थर्ड वाज पैरोनिम्स, एंड द फोर्थ वन इज होमोनिम्स। व्हाट इज होमोनिम्स? होमोनिम्स क्या है? देखिए, होमोनिम्स एक ही वैसे सबको पकड़ते चले जाएंगे। होमो वर्ड जहां भी दिखे, होमो मीन्स होता है सेम, एंड मीन्स नेम, सेम नेम वाला होता है होमोनिम्स। अब एज फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, होमोनिम्स में बता रहे थे, समझिए कि इसमें सेम नेम, सेम स्पेलिंग होगा और साउंड भी सेम होगा, बट मीनिंग डिफरेंट होगा। आई शुड रिपीट, सेम स्पेलिंग होगा, इसमें सेम साउंड होगा, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होगा। नेम सेम, स्पेलिंग सेम, साउंड भी सेम, बट मीनिंग डिफरेंट। हाउ सो? देखिए, इस वर्ड का दो मीनिंग है। एक सेम वर्ड को दो तरीके से यूज करते हैं। यह है, इसको पढ़ेंगे एड्रेस, यह है वर्ब, इसका मतलब तो होता है एड्रेस करना। अवर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह एड्रेस्ड द पब्लिक, addressed the public, addressed the public means address, verb, address, संबोधित किया। एंड नाउन के तरह इसका यूज करते हैं तो ये हो जाता है एड्रेस, 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 एड्रेस। एड्रेस मीन्स आपको पता है, व्हाट इज योर एड्रेस? डू यू नो माई एड्रेस? यस, यू आर राइट, आई एम फ्रॉम सुल्तानगंज भागलपुर। तो एड्रेस एंड एड्रेस, एड्रेस वर्ब है एंड नाम है एड्रेस। तो इस तरीके से इसका यूज करते हैं। और देखिए कुछ एक वर्ड्स, बैंड, बैंड एक होता है म्यूजिकल बैंड, म्यूजिकल बैंड, ऑर्केस्ट्रा, और एक होता है रिंग, सेरेमोनियल बैंड मीन्स रिंग, अंगूठी, वेडिंग बैंड जिसको बोलते हैं शादी की अंगूठी, वेडिंग बैंड, रिंग। तो दोनों को बोलेंगे बैंड ही, तो प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, साउंड सेम है, स्पेलिंग सेम है, बट व्हाट कैन वी फाइंड हियर कि मीनिंग डिफरेंट है, मीन्स अलग अलग जगहों पर इसका यूज करते हैं। और कुछ देख सकते हैं, बार्क, बार्क का भी दो मीनिंग है। फर्स्ट, एक होता है आउटर लेयर ऑफ एनी ट्री, किसी भी पेड़ के ट्रंक का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसको छाल बोलते हैं, छाल, पेड़ की छाल, बार्क। और एक बार्क होता है जो साउंड ऑफ अ डॉग बार्क्स, जो कुत्ता भौंकता है साउंड, उसको बार्क बोलते हैं, बार्किंग साउंड।
हम लोग क्या जाने अभी तक? अभी तक जाने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पैरोनिम्स, होमोनिम्स एंड द फिफ्थ इज होमोफोन्स। देखिए होमोफोन्स, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम होमोनिम्स? कुछ लोग ये हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, बट दे आर क्वाइट रॉन्ग। होमोफोन्स भी होता है। अब देखते हैं होमोफोन्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स होम प्लस फोन्स। होम प्लस फोन्स, होम मीन्स होता है वंस मोर, आपको पता है सेम, एंड फोन, फोन मीन्स साउंड, मीन्स सेम साउंड। वर्ड्स हैविंग सेम साउंड इज नोन एज homophones। homophones, सेम साउंड। हाउ सो? देखते हैं वर्ड एग्जाम्पल। सिंबल, अब इसमें क्या होता है? सेम साउंड में साउंड सेम होगा बट मीनिंग डिफरेंट होगा। इन हिंदी इट इज नोन एज श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द। सुनने में एक समान लेकिन अर्थ अलग अलग। स्पेलिंग भी इसमें डिफरेंट होता है। सिंबल एंड सिंबल, दोनों को सिंबल ही बोलते हैं। स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है, बट साउंड, द वे टू प्रोनाउंस इज वेरी सिमिलर। सिंबल, सिंबल आपको पता है मार्क, एम्ब्लेम, प्रतीक किसी चीज का। जैसे फोर्स टू न्यूटन सिंबल, लेम्डा सिंबल है किसी चीज का। द सेम वे सिंबल किसी चीज का प्रतीक, किसी चीज का मार्क, किसी चीज का चिन्ह। एंड सिंबल, सेकेंड वर्ड जो सिंबल है, इट मीन्स होता है रिलेटेड टू म्यूजिक, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होता है। इसका एक मीनिंग जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, झाल, जो टकरा कर बजाते हैं, सिंबल। तो क्या देख रहे हैं? फिफ्थ हो गया ये हम लोग का होमोफोन्स। 5 टाइप्स ऑफ हम लोग वर्ड्स देख चुके हैं, 1-2 और देखेंगे। जिनको इन वर्ड्स की जरूरत पड़े वो पॉज करके वीडियो देखें, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें। और ये जितनी चीजें हैं हम लोग ये सब कुछ पढ़ा देते हैं स्टूडेंट्स को 11th वगैरह में। एकदम नाम ही रखे हैं A to Z इंग्लिश। ए से शुरू करते हैं, जेड तक ले चलते हैं। न इससे पहले कुछ होता है ऐसे, और न जेड के बाद। सिक्स्थ टाइप्स ऑफ वर्ड जो है, आप देखिए, आपका कंफ्यूजन यहां पर पीक पर आ जाएगा मेरे इस वर्ड के लिखते ही। एक होमोग्रेफ भी होता है, इफ यू हैव हर्ड एनफ। होमोग्रेफ, इसमें क्या होता है? स्पेलिंग सेम होता है बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होता है एंड डिफरेंट मीनिंग होता है। वंस मोर, इसका स्पेलिंग ऐसा, होमोग्राफ ऐसा टाइप है वोकैबुलरी का जो हमेशा स्पेलिंग सेम रखता है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट रखता है, और मीनिंग भी डिफरेंट रखता है। हाउ सो? वो क्या होता है? ये वो वर्ब है, वो, इसका मतलब होता है लेटना, लेट जाना, लाइट आना। दूसरी बात है या झुक जाना। वो झुकने के लिए बहुत सारी इंग्लिश होती है, आपको पता है। अगर घुटने से झुकते हैं
तो बेंड होता है, नील होता है, सॉरी, घुटने से झुकते हैं तो नील होता है। दूसरी बात है कमर से झुकते हैं तो बेंड होता है, और गर्दन झुकाते हैं तो बोड होता है, विद डिवोशन। और इसका मतलब एक हुआ बेंड डाउन, और एक नाउन की तरह इसका यूज करेंगे तो ये होता है एंशिएंट वॉर वेपन, जिसको बोलते हैं तीर धनुष, बो। ये बो, ये बो, वंस बो, ये है बो, ये है बो। और देखिए दूसरा सीरीज इस वर्ड का, लीड, ये वर्ब है लीड, नेतृत्व करना। जो लीड करता है वो लीडर होता है। एंड यह है लेड, नाउन, जो एक मेटल होता है, शीशा। फिर से देखिए, यह लीड मीन्स जो नेतृत्व करता है, और लेड तो सेम वर्ड है, यानी सेम स्पेलिंग है, बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है और मीनिंग डिफरेंट है। और एग्जांपल देख लें, मोस्ट ऑफ यू आर फैमिलियर विद दिस वर्ड, एवरी मिनट। आप ये देखते हैं, इसको मिनट पढ़ते हैं, मिनट, ये नाउन मिनट, 60 मिनट मेक्स एन आवर। एंड दूसरी तरह से इसको पढ़ेंगे माइन्यूट, माइन्यूट मीन्स स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट, माइन्यूट, टाइनी। तो ये 6 टाइप ऑफ वर्ड्स हम लोग आज जाने। लास्ट क्लास के लिए है 7th वर्ड, 7th टाइप्स ऑफ वर्ड इन विच योर वोकैबुलरी के क्रम में एक एक करके हम लोग सब जानेंगे इन डिटेल। आज केवल एक इंट्रोडक्शन दिए इसका। 7th जो है होता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज। जो हमारे पुराने छात्र हैं जानते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज क्या होता है। फ्रेजेस यानी इन हिंदी इसको बोलते हैं हम लोग मुहावरा। एक्चुअली इंग्लिश 2 तरह के होते हैं, काम चलाओ, और जब इंग्लिश को हम लोग चेरिश कर लेते हैं तो उसमें फ्रेजेस वगैरह का, यूफिमिज्म वगैरह का यूज करके इंग्लिश को बहुत पॉलिश्ड वे में कर सकते हैं, बहुत, जिसको बोलते हैं डेकोरेट करना, इंग्लिश को चेरिश करना, एडॉर्न करना। तो हाउ सो। अब देखिए फ्रेज का जो अपना मीनिंग होता है वो वर्ड का मीनिंग नहीं होता है। वर्ड का मीनिंग अपना स्पेसिफिक मीनिंग पकड़ता है। हाउ सो, जैसे देखिए डक डायमंड। अब किसी को बोल दे कि डक डायमंड, तो डक मीन्स बत्तख, आदमी हिसाब लगा लेगा। डायमंड मीन्स हीरा, तो बत्तख हीरा। इट मेक्स नो सेंस। तो मीनिंग क्या होगा इसका? फ्रेजल मीनिंग इसका होता है बिलवेड, प्रेमिका, बिलवेड। और अगर और देखें लास्ट एग्जाम्पल इसका, टॉप डॉग। टॉप डॉग अगर किसी को बोल दें, आपको कोई बोल दे या आप किसी को बोल दीजिए, तो ना आप माफ करेंगे ना वो माफ करेंगे। अगर किसी को बोल दे यू आर अ टॉप डॉग, तो माफी की कोई बात नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा, एक तो का मतलब बोल रहा है डॉग, वो भी टॉप क्वालिटी का। बट फ्रेजल मीनिंग इसका होता है, अगर आप वो मीनिंग जान जाएं, इट विल बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू, यू विल फील ईज टू बी कॉल्ड टॉप डॉग। तो मीनिंग जानने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हम सचमुच टॉप डॉग हैं, और हमको कोई क्यों नहीं कह रहा है कि हम टॉप डॉग हैं। देखिए टॉप डॉग का मीनिंग जो होता है फॉर्च्यूनेट, इट मीन्स लकी, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली। तो इट प्रूव्स फॉर श्योर यू आर अ टॉप डॉग। तो आज हम लोगों ने ये किया
वर्ड से रिलेटेड enrich your vocabulary, make it why words are in point. Or if you really want to be the master of these confusing words, continue sharing and subscribing the same channel. The best is yet to come. एक से बढ़कर एक चीजें आती जाएंगी और ज़्यादा नए वीडियोस आएंगे। और एक क्वेश्चन ऑफ द डे आज जो है वो बात करें। एज पर माई प्रॉमिस की एवरीडे आपको एक क्वेश्चन देंगे, तो आज का भी एक क्वेश्चन है मेरा। फाइंड आउट है आज का। आपको पता है कि आई के साथ आप हमेशा एम का यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये देखिए एम सब में यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या कोई एक ऐसा सेंटेंस आप बताएंगे? आप में से कोई भी जरूर कमेंट करें अगर आपको आता है तो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आई के साथ आपको यूज करना है इज। क्या ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? आई के साथ इज यूज हो सकता है? अगर हो सकता है तो सेंटेंस जरूर दिखाएं, सेंटेंस में जरूर लिख के कमेंट करें। और अगर पॉसिबल नहीं है तो वो लिख दें कि पॉसिबल नहीं है। फिर इसका जो अभी हम नहीं बताएंगे, थोड़ा इसको रहने देते हैं, सरप्राइज मिस्टीरियस रहने देते हैं इसको। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आई के साथ यूज हो सकता है या नहीं। अगर होता है तो उसका आंसर ही बताएंगे, नहीं होता है तो सॉरी बोल देंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।